औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर वरब्बक फ़कब्बिर वसियाबक फ़तह्हिर वर्रुज्ज़ फ़हजुर वला तमनुन तस्तक्सिर वलिरब्बिक फ़स्बिर। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम वबल्लगना नबियुहु व रसूलुहुल करीम। सूरह मुद्दस्सिर मक्की दौर में नाज़िल होने वाली सूरह मुबारका है। तिलावत की तरतीब में इसका नंबर 74 है और नज़ूल की तरतीब में इसको उमूमन चौथे नंबर पर करार दिया जाता है। अलबत्ता इसको जो चौथे नंबर पर करार दिया जाता है उसके ऊपर काफ़ी इश्काल भी बनता है। बाज़ रवायात से तो सूरह मुद्दस्सिर की इब्तदाई आयात को सबसे पहली आयत भी समझा गया है, लेकिन बहरहाल ये ज़्यादा सही साबित है कि सबसे पहली आयत जो नाज़िल हुई हैं वो सूरह अलक़ की इब्तदाई आयतें हैं और सूरह अलक़ की इब्तदाई 5 आयत के नुज़ूल के बाद कुछ अरसा वही रुकी रही है और उस दौर को फ़तरतुल वही कहा जाता है और उसके बाद नाज़िल होने वाली गालबन पहली वही जो है वो यही बनती है। तो इस लिहाज से इस सूरत के नज़ूल का नंबर फिर चौथे की बजाय दूसरा करार देना वो ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल ये यकीनी है कि ये सूरह मुबारका नबूवत के बिल्कुल इब्तदाई दौर में नाज़िल हुई है। ख़ास तौर पर इसकी इब्तदाई आयात तो बिल्कुल इब्तदाई दौर में नाज़िल हुई हैं, बाद की आयात जो हैं वो कुछ अरसा बाद नाज़िल हुई हैं। सूरत का गुज़श्ता सूरत के साथ रब्त कि गुज़श्ता सूरत जो है सूरह मुज़म्मिल, उसके अंदर रातों के कुरान हकीम पढ़ने का तज़किरा किया गया कि रातों को कुरान हकीम जो है वो ज़्यादा तिलावत कीजिए ताकि वह आपकी अच्छी तरह ज़हन नशीन हो। अब ये जो सूरह मुबारका है सूरह मुद्दस्सिर, तो इसके अंदर जो है वो ये ज़िक्र किया जा रहा है कि वो जो रातों को तिलावत करते हैं तो दिन में आगे उसका बयान भी करें, उसकी तबलीग करें, उसकी आगे इशाअत करें। तो ये इसका गुज़श्ता सूरत के साथ रब्त है। सूरत का ख़ुलासा ये है कि सूरत की इब्तिदा में सूरह मुज़म्मिल से तरक्की करके ये कहा गया कि सिर्फ़ कुरान हकीम को रातों को उठ के पढ़ना ही नहीं है, बल्कि अब इसकी जो है वो लोगों को इसके ज़रिए डराना भी है, इसकी तबलीग भी करनी है। बाकी सूरह मुबारका के अंदर कुछ ज़जरात और तख़वीफ़ात हैं, अलबत्ता दरमियान में क़यामत के हालात के लिए कुछ शवाहिद का बयान भी आयत नंबर 32 से आयत नंबर 35 तक जो है वो मौजूद है। या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए कंबल लपेटने वाले, ए लिहाफ लपेटने वाले, कुम फ़अंज़िर, उठिए पस डर सुनाइए। सूरह मुज़म्मिल के अंदर भी उठने का तज़किरा किया गया और वो रातों का उठना था। ये जो उठने का तज़किरा किया गया ये दिन का उठना है, वहाँ पर रातों का उठना है और वो इबादत के लिए उठना है। यहाँ दिन का उठना है और ये तबलीग के लिए उठना है। व रब्बका फ़कब्बिर, और अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए। व सियाबका फ़तहिर, और अपने कपड़े पाकीज़ा कीजिए। बज़ाहिर माना यही बनता है कि कपड़े पाक कीजिए, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत है वो इंतहाई नफीस शख्सियत, और आप जो हैं वो इससे पहले ही
अपने लिबास की तहारत का बचपन से ही इंतहाई ख्याल करने वाले हैं, तो फिर ये ख़ास तौर पर ताकीद करना कि वसियाब का फ़तहिर, तो इसकी बज़ाहिर कोई ज़रूरत मालूम नहीं होती। अलबत्ता इससे बाज़ ने एक इस्तिआरा का मफ़हूम लिया है कि सियाब का फ़तहिर जो है, तो इससे मुराद ये है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो निभाइए। आपकी ज़िम्मेदारी तबलीग करना है, आप अपनी तबलीग कीजिए। जब आपने तबलीग का हक़ अदा कर दिया तो आपका पल्ला साफ़ हो गया, यानी फिर आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है। बाकी ये लोग ईमान लाते हैं या नहीं लाते, वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि इनको ईमान की तरफ आप ले आएँ। तो आपका पल्ला साफ़ हो जाएगा, आप खुल कर तबलीग कर दीजिए। तो गोया कि सियाबा का फ़तहिर को तबलीग से इस्तिआरा भी समझा जा सकता है। वर्रुज्ज़ फ़हजुर, और गंदगी से दूर रह। रसूम की गंदगी, जो शिरकिया और कुफरिया रसूम हैं, उनकी गंदगी से दूर रहना भी मुराद हो सकता है। और गंदे लोग जो हैं, जो गंदी आदतों वाले, गंदे अकायद वाले, गंदे करतूतों वाले हैं, तो उनके साथ ज़्यादा ताल्लुक़ ना रखना, उनसे दूर रहना, ये भी मुराद हो सकता है। वला तमनुन, और एहसान न जितला तस्तकसिर, के बहुत बदला चाहे। ए नबी, आप तबलीग कीजिए, लेकिन तबलीग करके उसके ऊपर एहसान कभी ना जितलाइए कि आपको दुनिया की कोई गरज़ जो है वो हो, कोई बदला आप चाहें, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए आप तबलीग करते रहिए। वली रब्बिका फ़स्बिर, और अपने रब के साथ इस्तिकामत इख्तियार कर, सब्र कर। मुश्किलात भी आएँ तो अपने रब से तवक्को रख। फ़इज़ा नुक़िर फ़िन्नाक़ूर, जब बजने लगे वो खोखरी चीज़, फ़ज़ालिका यौमइज़िन यौमुन असीर, तो वो उस दिन एक मुश्किल दिन है। अलल काफ़िरीन गैर यसीर, काफ़िरों के लिए वो आसान नहीं होगा। ज़रनी, छोड़ मुझे, वमन खलक़तु वहीदा, और उसको कि जिसको मैंने अकेले ही पैदा किया था, अकेला ही पैदा किया था। इंसान जिस वक्त पैदा होता है तो वो तन्हा ही होता है, अकेला होता है। ये आयात मुबारका जो हैं, ये वलीद बिन मुगीरा के मुतल्लक़ नाज़िल हुई हैं। वलीद बिन मुगीरा जो है, तो ये कुछ आयात मुबारका, कुरानी आयात को सुनकर ये काफ़ी माइल हुआ था इस्लाम की तरफ, और इस्लाम कबूल करना चाह रहा था। और इसका इसने कई लोगों के सामने कुछ इजहार भी कर दिया कि तुम लोग तो मुखालफत कर रहे हो, लेकिन मुझे उनकी जो तबलीग है वो अपनी तरफ खींच रही है, मेरे लिए उसके अंदर कशिश है। इसके मतलब जब ये बात मारूफ़ होनी शुरू हो गई कि ये इस्लाम की तरफ माइल हो रहा है, तो अबू जहल ने इसको मुलाकात की या पैगाम भेजा कि तुम हमारा साथ ना छोड़ो, हमारा पुराना ताल्लुक़ है, और तुम्हारे जैसा बंदा अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लग गया तो तुम बड़े मालदार भी हो, तुम्हारे साथ लगने से उनको बड़ी तक़वियत मिल जाएगी, वो बड़े मज़बूत हो जाएंगे, और कई लोग तुम्हारी देखा देखी भी ईमान कबूल करेंगे। तो तुम ऐसा ना करो, तुम साथ ना छोड़ो हमारा, और उनका साथ ना दो। अबू जहल ने इसको इतना आमादा कर लिया कि ये कहने लगा कि ठीक है, मैं नहीं जो है वो उनके साथ होता, लेकिन मैं इसकी शोहरत कुछ ना कुछ कर चुका हुआ हूँ, लोगों को कुछ ना कुछ बता चुका हुआ हूँ कि मुझे वो हक़ नज़र आता है। तो अब मैं क्या करूँ, मैं जब लोगों को बता चुका हूँ कि मेरे ज़हन में तो यही आ रहा है कि ये हक़ है, तो अब अगर मैं फिर भी कबूल नहीं करता तो लोगों के अंदर तो मेरी सुबकी होगी, तो अब क्या इसका कोई तरीक़ाकार किया जाए। तो अबू जहल ने तजवीज़ पेश की कि एक मजलिस जो है वो कायम करते हैं, और मजलिस के अंदर जो है वो कुरान के मुतल्लिक़ फ़ैसला करना, इस मामले को आप पर छोड़ देते हैं कि आप अच्छी तरह गौर व फ़िक्र करके तो हमें बताएं कि ये कुरान जो है आप इसके मुतल्लिक़ क्या समझते हैं।
तो ये मजलिस हम मुकर्रर करेंगे, तो आप उधर आओ, उस मजलिस में हम आपके ऊपर सारा छोड़ेंगे। तो आप थोड़ा एक्टिंग करना कि मैं इसके ऊपर, कुरान के ऊपर गौर कर रहा हूँ, और फिर गौर करने की एक्टिंग करने के बाद ये ऐलान कर देना कि मुझे तो ये सही नहीं मालूम हुआ, पहले मैंने सरसरी इसको थोड़ा देखा था तो ये मुझे सही लगा था और मैं इसकी तरफ मायल हुआ था, लेकिन आज मैं इसके ऊपर जब अच्छी तरह गौर कर रहा हूँ तो ये मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। तो ये इन्होंने मनसूबाबंदी की। तो इसी का तज़किरा जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ अगली आयत में कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि छोड़ मुझे और जिसको मैंने अकेला बनाया, तन्हा बनाया, वजअलतु लहू मालम ममदूदा, फिर मैंने उसको माल दिया फैला कर, बेटे भी दिए, ऐसे बेटे के जो मजलिसों में बैठने वाले, कि लोगों के अंदर उनकी इज़्ज़त होती है, मजलिसों में उनका एक वक़ार होता है, ऐसे बेटे दिए। वमहत्तु लहू तमहीदा, और तैयारी की मैंने उसके लिए खूब तैयारी, यानी उसको बड़ा कुछ मैंने नवाजा। सुम्मा यतमउ अन अज़ीदा, फिर अब वो लालच रखता है कि मैं और भी उसको दूँ। कल्ला, अब हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। इन्नहु कान लिआयातिना अनीदा, बेशक वो हमारी आयतों का मुखालिफ है। सउरहिकुहु सऊदा, मैं उसको चढ़ाऊँगा एक बड़ी चढ़ाई पर। सऊद जो है ये जहन्नम के अंदर एक पहाड़ है जो कि बहुत बुलंद है और दुश्वार गुजार उसकी जो है वो चढ़ाई है, और उसके ऊपर चढ़ाई का अजाब दिया जाएगा। इन्नहु फक्करा व कद्दरा, तो ये उसकी जो एक्टिंग है उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो तज़किरा करते हैं कि इस बदबख्त ने गौर व फिक्र किया और दिल में एक बात ठहराई। फ़कुतिला कई फ़कद्दरा, मारा जाए कि कैसी इसने बात ठहराई। सुम्मा कुतिला कई फ़कद्दरा, फिर मारा जाए कैसी इसने बात ठहराई। सुम्मा नज़रा, फिर इसने निगाह की, ये इसकी सारी ड्रामेबाजियाँ हैं। सुम्मा आबसा, फिर तेवरी चढ़ाई। व बसरा, और फिर इसने तुरशरुई इख्तियार की। सुम्मा अदबरा, फिर इसने पीठ फेरी। वस्तकबरा, और गुरूर किया। फ़काला, और ये सारी ड्रामेबाजी करते हुए कहने लगा, इन हाज़ा इल्ला सिहरुन यूसर, कि ये तो नहीं है, बस एक जादू है जो चला आता है। इन हाज़ा इल्ला कौलुल बशर, ये तो बस इंसानी कलाम है, ये जो मोहम्मद कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुआ है। तो मैंने आज बड़ी पूरी तरह गौर किया है, जब आपने मुझे इस मजलिस में गौर करने का कहा है, तो मैं इसी नतीजे पर आया हूँ कि ये खुद बना के लाए हैं। तो ये इस बदबख्त ने जो है वो ख़राबी की। अल्लाह फरमाते हैं साउसली है सक़र, अब मैं उसको आग में डालूँगा, और तुझे क्या मालूम कि वो सक़र क्या है। वो ना बाकी रखे और ना वो छोड़े। लव्वाहतुन लिल बशर, वो इंसानों को जला रख देने वाली है। अलैहा तिसाता अशर, उसके ऊपर 19 मुकर्रर हैं। ये जिस वक़्त ज़िक्र हुआ कि 19 मुकर्रर हैं, तो तमस्सुर करने लगे कि अच्छा बस 19 ही हैं, तो इनको तो हम काबू कर ही लेंगे। कोई कहने लगा कि चलो एक एक से नहीं काबू आएगा तो दो दो मिलके हम काबू कर लेंगे। कोई कहने लगा कि मैं तो भाई इतना ज़ोरदार हूँ कि उन 19 में से कईयों को तो मैं अकेला ही काफ़ी हो जाऊँगा। तो ये इस तरह के तमस्खुर करने लगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वमा जालना अस्हाबन नारे इल्ला मलाइका, मैंने वो जहन्नम के दरोगे नहीं बनाया मगर फ़रिश्तों को। वो कोई इंसान नहीं है कि जिनको तुम दो दो मिल के मुकाबला कर लोगे या तुम अकेले कईयों को जो है वो काफ़ी हो जाओगे। वो तो फ़रिश्ते हैं और फ़रिश्तों का मुकाबला जो है वो तुम्हारे बस में कोई नहीं है। वमा जाअलना इद्दतहुम इल्ला फितनतन लिल्लज़ीना कफ़रू, ये जो हमने 19 की तादाद बताई है तो ये एक गिनती है जो हमने रखी है। क्यों रखी है? ये काफ़रों की आजमाइश के लिए कि वो इस गिनती के ऊपर तमस्खुर करते हैं, ये ईमान की तरफ आते हैं। मज़ीद ये गिनती क्यों रखी है, इसमें ये हिकमत भी है। लियस्तयक़िनल्लज़ीना ऊतुल किताब, कि जिनको किताब दी गई है वो इसके ऊपर यकीन करें, क्योंकि तौरात के अंदर भी हमने ये तादाद बतलाई हुई है और जब ये कुरान भी यही तादाद बतला रहा है
तो अहले किताब को तो यकीन हो जाएगा कि ये किताब जो है ये हक है, कुरान हकीम अल्लाह ही की तरफ से है। वयज़दादल्लज़ीना आमनू ईमाना, और जब अहले किताब भी इसकी तायीद कर देंगे तो ईमान वालों का ईमान और बढ़ जाएगा। वला यरताबल्लज़ीना ऊतुल किताब, और धोखा ना खाएं वो जिनको किताब दी गई, वलमुमिनून, और ईमान वाले धोखा ना खाएं। वली यक़ूलल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़, और ताकि कहें वो कि जिनके दिलों के अंदर बीमारी है, वल काफ़िरून, और काफिर ये कहें माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, कि अल्लाह इन मिसालों से क्या इरादा करता है। यानी अल्लाह ने ये अजीब व गरीब मिसालें माज़अल्लाह बयान की हैं कि जो है वो 19 मुकर्रर हैं, तो इस तरह की मिसालें बयान करने की भला अल्लाह को क्या ज़रूरत है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको आज़मा रहा है। कज़ालिका युज़िल्लुल्लाहु मन यशा, इस तरह गुमराह करता है अल्लाह जिसको चाहता है और हिदायत देता है जिसको चाहता है। वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, वहाँ तो है ना सिर्फ 19 मुकर्रर, लेकिन अल्लाह के जो लश्कर है ना वो तो ऐसे बेशुमार हैं, उनकी तो तादाद इतनी ज़्यादा है कि उनको तो उस तेरे रब के अलावा और जानता ही कोई नहीं है। वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर, और ये नहीं है मगर सिर्फ इंसानों के लिए एक नसीहत। कल्ला, हरगिज़ नहीं, वल कमर, कसम है चाँद की और रात की कि जब वो पीठ फेरे, और सुबह की कि जब वो रोशन हो जाए। इन्नहा लइहदल कुबर, कि ये एक बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ों में से एक है, यानी क़यामत। क़यामत के लिए कसमें खाई, कमर की, लैल की, सुबह की। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसमें खाते हैं किसी चीज़ के लिए, उन कसमों की उस चीज़ के साथ कोई ना कोई मुताबिकत उमूमन हुआ करती है। यहाँ पर चाँद की, रात की और सुबह की कसम खाई कि चाँद भी अपना एक वक़्त मुकर्रर है कि उस वक्त मुकर्रर पर वो आ जाता है, रात का भी एक वक़्त मुकर्रर है और वो उस वक्त मुकर्रर पर आती है, सुबह का भी एक वक़्त मुकर्रर है, वो उस पर आते हैं। तो जिस वक़्त इन सारी चीज़ों के वक़्त मुकर्रर हैं और ये अपने वक़्त पर आ जाती हैं, तो इसी तरह क़यामत भी एक बड़ी चीज़ों में से है, वो भी अपने मुकर्रर वक़्त पर आके रहेगी। ये एक मुताबिकत हो गई। एक और मुताबिकत इस अंदाज में भी हो सकती है कि चाँद के ऊपर कई हालात आते हैं, कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, कभी कम रोशन, कभी ज़्यादा रोशन होता है। इसी तरह रात के भी कई हालात होते हैं, कभी अभी हल्की हल्की रात छा रही है, कभी सख्त तारीकी हो गई है, कभी फिर उसमें दोबारा जो है वो रोशनी फूटने लग रही है। दिन के भी कई हालात होते हैं, कभी हल्की हल्की जो है वो रोशनी है, कभी दोपहर की शिद्दत है, कभी फिर जो है वो शाम को रोशनी जो है मध्यम पड़ रही है। तो जिस तरह इन चीज़ों के कई कई हालात होते हैं, तो क़यामत के भी कई सारे हालात हैं। नज़ीरन लिल बशर, डराने वाली है लोगों को, लिमन शाह मिनकुम अन यतक़द्दम औ यतअख़र, जो कोई तुम में से चाहे कि आगे बढ़े या पीछे रहे। कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, हर एक जी अपने अपने काम के अंदर फंसा हुआ है। इल्ला अस्हाबल यमीन, मगर वो जो कि दाईं तरफ वाले हैं, फ़ी जन्नातिन, वो तो बागों में होंगे। यतसाअलून, एक दूसरे से पूछते होंगे। अनिल मुजरिमीन, मुजरमों का भी हाल पूछेंगे। मा सलकाकुम फ़ी सकर, मुजरमों से वो पूछेंगे कि तुमको जहन्नम में किसने डाल दिया। कालू, वो कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, और हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, और हम बहस करते थे बहस करने वालों के साथ। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और हम इंसाफ के दिन को जुटलाते थे। हत्ता अतानल यकीन, यहाँ तक कि वो यकीनी बात हम तक आ पहुँची। मरने तक हम इसी चीज़ के ऊपर कायम रहे। फ़मा तनफ़अहुमुश शफ़ाअतुल शाफ़िईन, ऐसे लोगों को अब शफ़ाअत करने वालों की शफ़ाअत भी कुछ काम नहीं आएगी। फ़मा लहुम अनित तज़किरति मोरिज़ीन, बस उनको क्या हुआ है कि वो नसीहत से एराज़ करते हैं। कअन्नहुम हुमुरुन मुस्तनफ़िरा, गोया कि वो बिदकने वाले गधे हैं। फ़र्रत मिन कस्वरा, वो शेर की आवाज़ से भागे हैं। जिस तरह गधा जो है वो शेर की आवाज़ को बर्दाश्त नहीं करता
और वो बिदक जाता है, भाग जाता है, तो अल्लाह की आयतें नाज़िल होती हैं, कुरान हकीम की आयतें नाज़िल होती हैं, तो ये इन आयतों को बर्दाश्त नहीं करते और बिदकते हैं, भागते हैं। बल युरीदु कुल्लु इम्रिइन मिनहुम, बल्कि इनमें से तो हर एक ये चाहता है कि उसको खुले हुए वरक मिल जाएं, यानी हर एक ये चाहता है कि मेरे ऊपर अलग अलग सहीफ़ा नाज़िल हो जाए। कल्ला, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। बल ला यखाफून अल आखिरा, बल्कि असल मामला ये है कि ये आखिरत का डर कोई नहीं रखते। कल्ला, हरगिज़ नहीं। इन्नहु तज़किरा, ये तो एक नसीहत है, बस जो कोई चाहे तो वो इससे नसीहत हासिल करे। वमा यज़कुरूना, और इसको नहीं याद रखते, इल्ला अन यशा अल्लाह, अच्छे जी, और वो नहीं याद करेंगे इसको मगर ये कि अल्लाह चाहे। यानी ये नहीं कहना चाहिए कि जी चलो जी मसला तो समझ आ गया है, तो अब फिर चलो जिस वक्त दिल करेगा तो ईमान ले आएंगे। अच्छा जी, बल्कि फ़ौरी जो है वो ईमान की तरफ आना चाहिए। अच्छा जी, वमा यज़कुरून इल्ला अन यशा अल्लाह। अच्छा नहीं, यहाँ पर थोड़ा मुझसे गलती हो रही है। वमा यज़कुरून इल्ला अन यशा अल्लाह, और वो नहीं याद करते मगर ये कि जब अल्लाह चाहे, यानी जिस वक़्त अल्लाह चाहता है तो तब ये अल्लाह के ज़िक्र की तरफ मुतवज्जे होते हैं। असल मामला ये है कि जो हक़ के लिए इनाबत करे, अल्लाह उसके लिए हिदायत के असबाब बनाते हैं, और अल्लाह उसके लिए चाहते हैं कि वो नसीहत की तरफ आ जाए। लेकिन जो इनाबत ही नहीं करे तो उसके लिए फिर असबाब पैदा नहीं किए जाते। हुवा अहलुत तक़वा, वो अल्लाह जो है वो इस लायक है कि उससे डरा जाए। व अहलुल मग़फ़िरा, और वो इस लायक है कि जो कोई उसको डरे तो उसकी मग़फ़रत कर दे।